Good morning, students. We have already read the chapter The Lost Dances of Cranes. Today we will do exercise of this chapter. The first question, part A, is write your favorite 4 lines of the poem and explain them. पोएम में से अपनी पसंद की 4 लाइनें लिखो और उसको एक्सप्लेन करो. डू इट योर सेल्फ, अपने आप इसको करो. ट्राई इट योर सेल्फ, अपने आप ट्राई करके देखो इसको. आपकी जो फेवरेट 4 लाइन्स हैं. If you have any confusion, I'll explain you on the end of the chapter. जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ पार्ट बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपको उत्तर देने, आंसर देने. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोइट. पोएम का नेम और उसके पोइट यानी कवि का नाम लिखना है. तो नेम ऑफ द पोइट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, जो कि चैप्टर के एंड में लिखा होता है. तो आंसर इज द नेम ऑफ द पोएम is the Lost Dances. As you know the name of the poem of the Cranes, and the poet's name is Juliet Wilson. So note down this answer on your rough notebook. Next question is who is addressed in the poem. इस पोएम में किसके बारे में कहा गया है. तो इस पोएम में किसके बारे में कहा गया है आपने पहले रीड किया है इसके बारे में. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट. द पीपल ऑफ द सिटीज आर एड्रेस्ड इन दिस पोएम. जो शहर के लोग हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है. तो हु की जगह हम क्या यूज करेंगे. सेकेंड आंसर इज people of cities is addressed in the poem. Note down second question in your notebook. People of cities are addressed in the poem. Third question is whom the two dances refer. जो 2 डांस बताए गए हैं वो किसके बारे में इशारा करते हैं, किसकी तरफ रेफर करते हैं. तो 2 dances of refer to ghost and cranes. Answer is 2 dances refer to the ghost and cranes और घोस्ट के बारे में ये जो डांस है इशारा करती है, रेफर करती है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल द पीपल इन न्यू सिटीज वॉच व्हाई. जो नई शहर हैं उसमें लोग क्या देखेंगे और क्यों देखेंगे. नोट डाउन दिस थर्ड आंसर इन योर नोटबुक. And answer fourth is the people will
watch the people will watch the marvel at wonder wonders the world once held. The world once held. Note down your fourth answer in your notebook. Now fifth question is, do the people feel same as the speaker? If not, then why? क्या जो लोग हैं वो स्पीकर जो वक्ता है, जो बोलने वाला जो स्पीकर है इस पोएम का, उसके जैसा फील करते हैं, उसके जैसा महसूस करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? नो, द पीपल डू नॉट फील same because क्यों नहीं वो फील करते हैं सेम? बिकॉज द पीपल डू नॉट बिकॉज दे हैव नो केयर ऑफ द birds. Next part C. Write the meaning of the following expression in the poem. अब हमें ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पोएम के, उसका हमें मीनिंग लिखना है. तो फर्स्ट इज फेडिंग क्रैकल ऑफ एनर्जी. तो इसका मीन है द बर्ड्स आर फेडिंग क्विकली. द बर्ड्स आर फेडिंग क्विकली. सेकेंड इज ग्रेनीज वीडियोज फुटेज. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है व्हाट द पोइट मेंशन, व्हाट वी हैव नाउ. अब हम क्या है? What we have now, memories and videos. अब हम क्या है? सिर्फ यादें हैं और वीडियोस हैं. Third is all that remains. It means the remains of the birds. यानी कि पक्षियों के अवशेष. The remains of the birds. Next is wonders at the world. Wonders the world once had. It means the birds the world had. It means the birds the world had. So write this exercise on your rough notebook and write neat and clean handwriting. Write in neat and
clean handwriting. Okay, thank you.